कैंसर का तो प्रपोर्शन बहुत बढ़ गया है सोसाइटी में। WHO ने एज्यूम किया है कि बाय 2026 एक सिंगल पेशेंट हर एक फैमिली में होगा। बहुत ही डरावनी सिचुएशन है ये। तो मैंने ऐसा सोचा कि अभी ये कैंगन वाटर का एप्लीकेशन क्यों ना ये फील्ड में हो जाए। कैंसर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन and prophylactic treatment should be given. So I will give you few examples over the years. Once cancer detection हो जाता है फैमिली में, तो फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा ब्लो हो जाता है। ओके, एक सेकंड में वो डायग्नोसिस से पूरा लाइफ चेंज हो जाता है वो फैमिली का। पहले सब स्मूथली चला रहता है। ऐसे मैंने 45 इयर्स में बहुत सारी फैमिलीज मैंने नज़दीक से देखी है। Here I would like to share my own experience. It is very personal, but Sudhir sir requested me to share it with everyone because I am very new to this field. जब भी मैं टाटा हॉस्पिटल में काम करती थी तो पहचान के बहुत सारे लोग आते थे, पेशेंट्स आते थे। मैं उनको सलाह देती थी कि ये सब ट्रीटमेंट करो, इससे पेशेंट अच्छा हो जाएगा और रिकरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। वन डे इट केम टू माय फैमिली। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट माय हस्बैंड ही वाज डिटेक्टेड फॉर पैंक्रियाटिक कैंसर। ओके, तभी मैंने महसूस किया कि इसका सीरियस एगोनी कितना है कैंसर का। एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड overnight. Okay, so there are 3 different modalities of cancer treatment. Number 1 is surgery, second is chemotherapy, third is radiotherapy. Sometimes they give combination, and there are multiple types of cancers. So depending on the diagnosis of the tumor, treatment is offered. Okay, now surgery के बाद most of the times chemotherapy देते हैं. That is to कंट्रोल द डिसीज। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं क्योंकि दिस कीमोथेरेपी इट इज अ ड्रग विच एक्ट्स ऑन द प्रोलिफरेटिंग सेल और जो ग्रोइंग सेल से उसमें एक्ट करता है। लेकिन वो ड्रग को ये मालूम नहीं है कि ये कैंसर सेल ग्रो हो रही है कि बॉडी का नॉर्मल सेल ग्रो हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में हेयर फॉलिकल्स है, स्किन गेट्स एक्सफोलिएटेड, अपना इंटरनल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ये सब सेल्स नया हो जाता है ना, तो ये भी सब डैमेज हो जाता है। तो साइड इफेक्ट बहुत है, नॉशिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, सो फाइनेंशियल फिजिकल लॉस बहुत हो जाता है और पूरा फैमिली रुइन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कैंगन वाटर का यूज से ये सब थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। और मैंने जैसे बोला वो संदीप बेलेकर, उसका एग्जांपल मैंने देखा। उसकी वाइफ को सीए ब्रेस्ट हो गया था, आज वो नहीं आ सका है, तो वो मेरे से एकदम नज़दीक है। तो फॉर लास्ट 2-3 months ही इज़ गिविंग दैट कैंगन वाटर टू हिज वाइफ और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत अच्छी हो। दूसरी बात है, मुझे आनंद लोहार सर को मुझे थैंक्स बोलना है क्योंकि उनका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने 2 बार देखा, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गई क्योंकि जो पहले मुझे मालूम नहीं था। तो आई कैन से दिस कैंगन वाटर इज अ होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या है, हेडेक हो गया ये गोली ले लो, स्टमक एक है ये गोली ले लो। तो इसमें क्या है, तुम पानी कंज्यूम करो, इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ओके इन द बॉडी। इससे क्या हो जाता है, सर ने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसमें एक पानी में ऑयल ड्रॉप्स डाले थे और देन ही एडेड कैंगन वाटर, इट इमल्सिफाइज द वाटर। ओके, सो यही इफेक्ट अपने बॉडी में हो जाता है जब भी कैंगन वाटर पीते हैं। तो फैट कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो ब्लॉकेजेस है आर्टरीज में
तो ब्लड वेसल वेन या आर्टरीज में वो सब क्लियर हो जाएगा. ओके. और ईच एंड एवरी सेल हैज़ टू गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, देन ओनली इट विल एक्ट टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. ओके. क्योंकि हर एक सेल जो है वो उसका एक नेचर ने उसको एक कुछ टिपिकल जॉब दिया है. ओके. इट ग्रोज, इट परफॉर्म्स एंड इट डाइज. ओके. लेकिन इसके लिए उसको ब्लड सप्लाई और नरिशमेंट का बहुत ज़रूरत रहता है. तो आई थिंक ये कैंगन वाटर से ये सब इम्प्रूव हो जाएगा. दूसरी बात है, ये कैंगन वाटर इज कॉस्ट इफेक्टिव. अभी आप बोलेंगे ये मशीन इतना कॉस्टली है. ओके. मैंने अभी 12 अगस्त को मेरे घर में लगाया. ओके. तो दैट वे आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड. I am consuming it for last 2 weeks, so I am sure over the time I will get good results. Okay. तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मैं बोलती हूँ कि कैंसर का जो साइड इफेक्ट्स है ट्रीटमेंट का, वो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा खर्चा हो जाता है. Many times patient has to be hospitalized. Okay. ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बढ़ भी जाता है. शुगर का फ्लक्चुएशंस होता है बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स एंड अदर केमिकल्स. तो ये सब इससे मिनिमाइज हो जाएगा जस्ट बाय कंज्यूमिंग कैंगन वाटर. दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज. ओके. वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू से, इसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है. ओके. और इट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट यू रिप्लेस योर नॉर्मल वाटर, कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय कैंगन वाटर, एंड इट विल गिव यू बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स. ओके. दूसरी बात है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया फॉर लास्ट 2 वीक्स, ब्रेन का जो हैप्पी हॉर्मोन्स है ना, वो सीक्रेट हो जाता है. अच्छा. दैट इज बिकॉज ऑफ अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है. ओके. फ्रेशनेस लगता है. दैट इज बिकॉज बॉडी गेट्स डिटॉक्स. ओके. तो उससे क्या होता है, फ्रेशनेस बढ़ जाता है. You feel like working more and more. Okay. So that is also very important. Okay. So in future I want to work more. My mission will be to work on cancer patients. Okay. और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि I am not going to earn out of it. मैं कोई साधु संत नहीं हूँ. I will be earning, but that money will be utilized to serve cancer patients. Because who are not affording. So with few words I conclude my talk, and by next event I think I will be having more experiences in Kenya. हाँ, क्या मतलब? हाँ, my son is located in Europe now. He is in Poland. So I have strongly recommended to use this Kangen water. So in near future he is going to buy it and use it. Okay.